हेलो दोस्तों, आप लोग रोज अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ निगोशिएशन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाजार में सामान खरीदने का टाइम आप लोग अक्सर फल या सब्जी वाले से निगोशिएट या सौदा करते हैं। फल बेचने वाला इंसान आपको कोई भी एक फल का कीमत बताते हैं, लेकिन आप उससे उस कीमत को कम करने के लिए कहते हैं या आप उसी कीमत में एक्स्ट्रा पीस के लिए निगोशिएट करते हैं। ठीक ऐसे ही आप जब कार या टैक्सी हायर करते हैं तो उनसे निगोशिएट करते हैं। ऑफिस में बॉस के साथ निगोशिएट करते हैं आपके सैलरी या प्रमोशन को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही आप लोग रोज़ किसी न किसी तरीके से अपने दैनिक जीवन में निगोशिएट करते रहते हैं। हर उस व्यक्ति जो सेल्स जॉब मैनेजर या लीडर है, यही निगोशिएशंस के स्किल्स को एक बेहतरीन तरीके से सीखना चाहिए। एक सही निगोशिएशन से कोई भी देश युद्ध को टाल सकता है। अक्सर यह देखा गया है कि ज़्यादातर लोग सही से यही निगोशिएशन को नहीं कर पाते हैं। रॉजर फिशर और विलियम यूरी ने मिलकर अपने बुक गेटिंग टू यस में यही निगोशिएशन के स्किल्स को सिखाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उनके यही टेक्निक्स को शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, प्रिंसिपल निगोशिएशन वर्किंग साइड बाय साइड। ऑथर कहता है कि वास्तविक जीवन में यही निगोशिएशंस उतना सुखद नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक सेकेंड हैंड कार को खरीदने के लिए एक डीलर के पास गए हैं। डीलर आपके लिए आपके मनपसंद कार का प्राइस 1 लाख रुपया रखा है, लेकिन आपको यह सही नहीं लगता है और आप उनसे निगोशिएट करना स्टार्ट करते हैं। आप उस कार के प्राइस को 50,000 रुपया रखते हैं क्योंकि आपको कार के कंडीशन को देखने के बाद यही प्राइस सही लगा, लेकिन वो डीलर आपके प्राइस को नहीं मानते हैं और आप दोनों में एक बहस शुरू हो जाता है। फाइनली आप लोग 75,000 रुपया में उस डील को फाइनल करते हैं। इस तरह के बार्गेनिंग को ऑथर पोजिशनल बार्गेनिंग कहते हैं। इस टाइप के बार्गेनिंग में दो लोग अपने नज़रिए से एक प्राइस सेट करते हैं, फिर धीरे धीरे यही दो लोग अपने पोजीशन को गिव अप करते हैं। जो इंसान कम गिव अप करते हैं वही इसमें विजेता बनते हैं, लेकिन रियलिटी में कोई भी इसमें विजेता नहीं बनते हैं, क्योंकि ये एक स्लो और इनएफिशिएंट प्रोसेस है और कभी कभी ये आपके रिलेशनशिप को भी ख़राब कर देते हैं उस इंसान से जिनसे आप कुछ प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं। यही सब समस्या से बाहर आने के लिए ऑथर सजेस्ट करता है कि आपको उस इंसान के बात को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए और समझना चाहिए जिससे आप निगोशिएशन करते हैं। वो ऐसे 4 टेक्निक्स बताते हैं जिससे आप लोग एक बेहतरीन तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं। नंबर 1, बेसिक ह्यूमन नीड्स। जब भी कोई आपको निगोशिएशन का टाइम में ना आंसर देता है तो आपको ये 2 सवाल के आंसर को ढूंढना चाहिए उस इंसान का नज़रिया से, क्यों और क्यों नहीं। एक बार आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप उस इंसान को ये समझा सकते हैं कि अगर वो आपके निगोशिएशन में हाँ कर देते हैं तो उन्हें वो सब प्रॉब्लम्स को झेलना नहीं पड़ेगा जो वो सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बॉस को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहते हैं लेकिन आपके बॉस इसे नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर आप घर से काम करते हैं तो आपके प्रोडक्टिविटी में गिरावट हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्टिविटी के गोल्स को एश्योर करके अपने बॉस से यही वर्क फ्रॉम होम के बारे में कहते हैं तो वो ज़रूर इसे मान जाएगी। नंबर 2, कॉमन इंटरेस्ट। जब भी आप किसी से कोई डील कर रहे हैं तो हो सके तो आपको उस डील में कुछ ऐसा चीज़ें ऑफर करना होगा जो आपके कस्टमर का इच्छा है। आपको आपके डील को एक विन विन तरीके से सोचना होगा। फॉर एग्जाम्पल, 2006 में जब डिज्नी ने पिक्सर के साथ डील को साइन करने में सफल हुआ तो इनका एक मुख्य कारण था कि डिज्नी ने पिक्सर हेडक्वार्टर्स के संस्कृति को संरक्षण करने का वादा किया था। पिक्सर उनके संस्कृति को परिवर्तन करना नहीं चाहता था और डिज्नी भी उसे परिवर्तन करना नहीं चाहता था क्योंकि वे ऑलरेडी बढ़िया मूवीज़ बना रहे थे। दोनों कंपनीज के लिए ये एक विन विन सिचुएशन था। नंबर 3, ऑपोजिट इंटरेस्ट। अगर आप कुछ सेल करते हैं और कस्टमर रिक्वेस्ट में आपके डील प्राइस को बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते हैं तो आप उन्हें कुछ कम्प्लीमेंट्री चीज़ें एक डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफर कर सकते हैं जो उन्हें ज़रूरत भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार डीलर एक पॉइंट के बाद जब उनका प्राइस को और कम नहीं कर सकता है तो वो उन्हें एक डिस्काउंटेड प्राइस में कार के साथ रेन टायर्स ऑफर कर सकता है जो उनके बायर को ज़रूरत भी है। इससे बायर का पैसा टायर्स खरीदने के लिए काफ़ी हद तक सेव हो जाता है और कार डीलर सक्सेसफुली अपने कार को बेच पाते हैं। नंबर 4, दे आर ऑब्स्टैकल्स। आप जब किसी से डील को फाइनलाइज करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपके कस्टमर को आपके साथ डील फाइनल करने से कुछ प्रॉब्लम्स झेलना पड़ रहा है या नहीं। अगर आपके कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है आपके साथ डील में आने से और आप इसके लिए एक सल्यूशन उन्हें प्रदान कराते हैं तो आपके कस्टमर आपके डील के लिए आसानी से हाँ कर देगा। फॉर एग्जाम्पल,
जब स्टीव जॉब्स आईट्यून्स म्यूजिक स्टोर को लॉन्च किया तो उन्हें म्यूजिक कंपनीज के साथ डील को साइन करना था। उन्होंने म्यूजिक कंपनीज के डील को पाने के लिए उन्हें ये ऑफर किया कि एप्पल उनके लिए म्यूजिक प्लेयर, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन डाउनलोड्स, कॉपीराइट प्रोटेक्शंस, पेमेंट प्रोसेसिंग एक्सेट्रा ये सब कर देगा। और ऐसा ऑफर करने से म्यूजिक कंपनीज आसानी से एप्पल के साथ डील को साइन कर लिया। लेसन नंबर 2, ब्रेनस्टॉर्मिंग अल्टरनेटिव एग्रीमेंट्स दैट मीट्स एवरीवन नीड्स बेटर। ऑथर सजेस्ट करता है कि कोई भी निगोशिएशन में जाने से पहले आपको उसके ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना चाहिए। इस सेशन में आपको हर वो एक सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए जो आप अपने निगोशिएशन में यूज़ कर सकते हैं। आपको हर पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक पेपर में लिखना होगा और बाद में आपको इसमें सिर्फ वही सॉल्यूशंस को लेना चाहिए जो काम के हैं और बाकी के सॉल्यूशंस को इग्नोर करना है। एक बार जब आप यही सॉल्यूशंस को निकाल लेते हैं तो आपको उसे अपने निगोशिएशन का टाइम में यूज़ करना चाहिए। लेसन नंबर 3, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बाय पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्टिव मेजर्स एंड प्री एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल्स। लेसन नंबर 3 में ऑथर कहता है कि अगर आप कुछ ऐसे चीज़ें के ऊपर निगोशिएट कर रहे हैं जिसके लिए हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है तो आप इसे रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैंड सेलिंग में डील करते हैं तो जिस एरिया में आपका लैंड है आप उसी एरिया के एक सिमिलर लैंड के प्राइस को जानने के बाद अपने कस्टमर के लिए सिमिलर टाइप के प्राइस को सेट कर सकते हैं। अगर आप कुछ सामान या सर्विस में निगोशिएट करते हैं तो आप चाहे तो कोई थर्ड पार्टी एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हैं जो आप दोनों के लिए एक इम्पार्शियल डिसीजन लेगा। लेसन नंबर 4, गेन लेवरेज विथ ऑप्शंस। लेसन नंबर 4 में ऑथर कहता है कि आपको आपका निगोशिएशन के लिए हमेशा एक प्लान बी सोच के रखना होगा। अगर आपके डील काम नहीं करता है तो आपको उस प्लान बी को फॉलो करना चाहिए। ऑथर इस टेक्निक को बांटना बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर निगोशिएटेड एग्रीमेंट कहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नए कार को लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको इसके साथ साथ दूसरे सिमिलर टाइप्स के कार को भी देखना है और थोड़ा रिसर्च करना है और इसके बाद ही फाइनली आपको उस कार को लेना चाहिए। अगर आप अपने बॉस से एक पे रेज या प्रमोशन के लिए कहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप इसका हकदार है तो आपको ये अपने बॉस से कहने से पहले कहीं और कंपनीज में दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपका बॉस आपके पे रेज या प्रमोशन को रिजेक्ट करते हैं तो आप उस कंपनी को छोड़कर दूसरा कंपनी में स्विच कर सकते हैं। बटना को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से आपको हर वक्त आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन पता होता है और एक बार आपको लगे कि आपका निगोशिएशन काम नहीं कर रहा है तो आपके पास ऑप्शन है। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये बुक को डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।